एवरीवन, आज का वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं 7th क्लास मैथ से। ठीक है, ये 7th क्लास की बुक है और एक्सरसाइज है 1.3। ओके, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैथ्स और एक्सरसाइज है 1.3। ठीक है, क्लास है 7th। ओके, तो हम इसको फर्स्ट नंबर से बनाते हैं। ठीक है, सवाल बहुत छोटे से हैं, देन हम यहाँ पे लिख देते हैं फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ओके, पहला नंबर सवाल है 7 मल्टीप्लाई -35। ओके, सेकेंड नंबर सवाल है आपका -13 मल्टीप्लाई -15। ओके, एंड थर्ड नंबर सवाल है -12 मल्टीप्लाई -11 मल्टीप्लाई -10। ओके, बाकी सवाल इसी बेस पे होंगे और आप उनको आगे कंटिन्यू करना। मैं आपको 3 सवाल बता देती हूँ जिससे कि जो प्रोसेस है वो आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से। सॉल्यूशन। ओके, तो पहला नंबर हमारा क्या है 7 मल्टीप्लाई -35। ओके, इसमें आप देख सकते हैं कि 7 आपका पॉजिटिव है एंड जो 35 है वो आपका नेगेटिव है। ठीक है, जब इस तरह के सवाल हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट 7 और 35 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो अगर हम 7 मल्टीप्लाई 35 करते हैं तो हमें क्या मिलता है 7 5 सा 35। ठीक है, और हम 3 है 7 3 जा 21 और 3 24। ओके, ये हमारा प्रोडक्ट होगा और इसमें जो साइन है 35 का साइन माइनस है एंड 7 का साइन क्या है प्लस है। तो अगर हम प्लस माइनस को सॉल्व, प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस होते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो -245 होगा। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में, अगर आपने देखा होगा 7th क्लास की, आप लास्ट वीडियो देखना इंटीजर्स वाले में, उसमें आपको जो साइन है उनका किस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है हमने आपको बताया था। अगर अपोजिट साइन है, एक प्लस एक माइनस है, देन वो माइनस हो जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू प्लस होता है साइन। ठीक है, अगर दोनों इंटीजर्स आपके माइनस में है तो जो आंसर है वो आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, लेकिन अगर एक माइनस है एंड सेकंड इंटीजर्स आपका प्लस है, ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ऐसे ही अगर प्लस प्लस है तो प्लस ही आएगा। ठीक है, और अगर प्लस मल्टीप्लाई माइनस है, सॉरी यहाँ पे -1 हो गया है, लेकिन जो साइन है वो अगर माइनस में है देन आंसर आपका माइनस में आएगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो यहाँ पे क्या है माइनस प्लस, तो आंसर हमारा माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। ओके, आपको क्लियर हुआ। ऐसे ही हम सेकंड नंबर सॉल्व करते हैं। सेकंड में क्या है -13 मल्टीप्लाई -15। ठीक है, अगर हम -13 और -15 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे देखिए ऐसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ओरल में, अगर आप ओरल कर सकते हो तो ओरल में कीजिए, अदरवाइज़ आप कॉपी में बैक करके कर सकते हैं। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 15 3 जा 45, हाथ में आपका 4 है, 15 और 1 19 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है माइनस माइनस, तो हमारा आंसर जो है वो प्लस में आएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 195 आंसर होगा। ठीक है, आपको जस्ट जो साइन है उनका ध्यान देना है, बाकी आपका जो कॉमन मल्टीप्लिकेशन होता है वही आपको करना है, और जब आंसर निकलेगा उसमें आपको साइन को ध्यान में देना है कि क्या साइन है, उसके अकॉर्डिंग ही आंसर होता है। अब थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर में है आपका -12 मल्टीप्लाई -11 एंड मल्टीप्लाई -10। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है,
सब ब्रैकेट में ही है, तो हम एक काम करते हैं, -12 मल्टीप्लाई 11 और 10 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, ठीक। अगर हम 11 और 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 11 10 जा 110 आएगा, ठीक है, 110। और यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, देन ये क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो हमारा जो आंसर होगा वो 110 होगा, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब जो आपका आंसर है वो माइनस में आएगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब 12 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 से अगर हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 0 0 हो जाएगा, ठीक है। 12 1 जा 12, ठीक है, हाथ में 1, और 12 1 जा 12 और 1 13, ये हमारा आंसर होगा, ठीक। ओके, स्पेस है तो हम यहाँ पे काम करते हैं, एक और सवाल बना देते हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो है -13 मल्टीप्लाई 0, ठीक है, और मल्टीप्लाई -24। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे सवाल में, देन आपका सवाल है -13 मल्टीप्लाई 0, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई -24। तो आपको पता होगा कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा 0 ही आता है। तो अगर आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें आपको 0 भी मल्टीप्लाई करना है, तो जो भी आंसर आएगा उसमें अगर आप 0 को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आपका 0 ही हो जाएगा। इसलिए आप इसको बिना सॉल्व किए भी 0 लिख सकते हो ऐसे। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, 13 और 24 का मल्टीप्लाई निकाल के उसको मल्टीप्लाई 0 करके 0 कर सकते हो। देन इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको 0 लिखिए सीधे, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड ऑप्शंस क्या है, अगर आप करना चाहो तो फिर ये ऑप्शन हो जाता है -13 मल्टीप्लाई -24 एंड मल्टीप्लाई 0, ठीक है। तो भी अगर आप सीधे सीधे 0 इतना मल्टीप्लाई क्यों करोगे, अगर लास्ट में आपको 0 से ही मल्टीप्लाई करना है तो आप सीधे 0 आंसर लिख दीजिए, ठीक। तो अब हम इसका क्या करते हैं, जो बाकी सवाल हैं वो आप खुद सॉल्व करना। अब हम सेकंड नंबर आपको बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो नेक्स्ट हम सेकंड नंबर सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर हमारा क्या है, वेरीफाई द फॉलोइंग। इसमें 2 सवाल दिए हैं जिसमें आपको वेरीफाई करना है कि यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन इधर दिया हुआ है, इक्वल के एक साइड एक इक्वेशन है, इक्वल के एक साइड एक इक्वेशन है। तो आपको ये बताना है ये मतलब इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सवाल आपने देख लिया, मैं इसको स्टार्ट करती हूँ, ठीक। 2 का 1 सवाल है हमारा 37 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 6 प्लस -3, ठीक है। अब फिर इक्वल का साइन है, इक्वल क्या है 37, ठीक है, मल्टीप्लाई 6 प्लस 37 मल्टीप्लाई -3, ठीक है। आपको ये सॉल्व करना है और बताना है कि इक्वल है या नहीं। तो हम पहले 1 पार्ट लेते हैं इसका, ठीक है। सॉल्यूशन 37 मल्टीप्लाई 6 प्लस -3, ओके। हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। इक्वल टू 37 मल्टीप्लाई, ये क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6 - 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा 37 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 3 7 जा 21, 2 3 3 जा 9 और 2 11, ठीक। ओके, 1 1 11, सॉरी ये आंसर नहीं होगा, हमें आगे भी सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसमें क्या है आपका 37 मल्टीप्लाई 6 प्लस 37 मल्टीप्लाई -3, ठीक है। अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, अगर 37 से हम 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 6 7 जा 42 होता है, देन यहाँ पे 2 4 6 3 जा 18, ठीक है, ये आएगा। फिर बीच में प्लस का साइन है, प्लस 37 - 3। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा,
3 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा 21, ठीक है, हाथ में 2 और 3 3 जा 9 और 2 11 और प्लस यहाँ माइनस है और 37 आपका पॉजिटिव है, देन आंसर होएगा आपका -111। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, 2 2 2 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 1 1 11, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे देन आंसर आ जाएगा 1 1 1, यही तो आएगा। अब आप देखिए आपका ये पार्ट भी सेम है, ये पार्ट भी सेम है, देन आप लिख सकते हो ये 37 मल्टीप्लाई 6 प्लस माइनस 3 इक्वल टू 37 मल्टीप्लाई 6 प्लस 37 प्लस माइनस 3, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों आपका सेम आंसर आ रहा है, ए भी आपका 111 है, सेकंड भी आपका 111 है सॉल्व करने पे, इसका मतलब क्या है, ये इक्वल टू ये, ठीक है। ऐसे ही आपको सेकंड भी बनाना है। जब हम इंटीजर्स वाले सवाल सॉल्व करते हैं तो सबसे ज़्यादा मेन आपका होता है कि आपको ये जो साइन है ना उनको बहुत अच्छे से नोटिस करना होता है। जहाँ भी आपने साइन पे ध्यान नहीं दिया तो आपका सवाल गलत होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। जैसे कि यहाँ पे माइनस प्लस पे ध्यान देना है, अगर माइनस माइनस है देन आपको प्लस करके उसको आगे इक्वेशन लेके जाना है। अगर अपोजिट साइन है, माइनस प्लस है या फिर प्लस माइनस है, देन वो माइनस होके अलग मतलब आगे प्रोसेस में जाते हैं। और अगर बाई चांस इस चीज़ पे आपका ध्यान नहीं जाता है और आपने उसको प्लस में या माइनस में आगे कंटिन्यू कर दिया तो क्या होगा कि आपका जो सवाल है वो गलत हो जाएगा वहीं के वहीं, ठीक है। तो आपको इंटीजर्स में सबसे ज़्यादा जो ध्यान है मेरे ख्याल से साइन पे देना चाहिए, जिससे कि आपका जो प्रोसेस है और आपका जो सवाल है वो सही हो जाए। और अगर आपको लगता है कि जो मेरे वीडियोज़ होते हैं आपकी स्टडी में हेल्पफुल होते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। नेक्स्ट हम आपको जिस प्रोसेस से आपने ये सवाल बनाया सेम उसी प्रोसेस से आपको सेकंड भी सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, तो हम एक प्रोसेस आपको पता चल गया, सेकंड आप खुद सॉल्व करना, मैं थर्ड नंबर आपको बता रही हूँ, ठीक है। थर्ड नंबर बता रहे हैं। थर्ड नंबर क्या है आपका, थर्ड नंबर है यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़ इवेल्युएट द फॉलोइंग, ठीक है। आपको प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए इसको वैल्यू निकालनी है इसकी, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। 3 1 नंबर आपका सवाल है 8 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई -125, ठीक है। अब आपको इसका वैल्यू निकालना है, ओके, -5, ठीक है। अब हम इसको पहले इसको सॉल्व करेंगे। -8 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 3 सा 15 और साइन क्या है माइनस, देन -15 हो जाएगा, ठीक। अब हमारे पास जो नंबर है वो आया क्या, -15 का। तो अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -8 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -15, ठीक। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, देन यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक है। 8 2 जा 16 मल्टीप्लाई -5, ओके। अब अगर आप 16 से 5 को मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, 16 से 5 को मल्टीप्लाई करते हो देन क्या आता है, 16 5 जा 80 होता है, ठीक है। और साइन माइनस प्लस, देन आंसर जो होगा वो -80 होगा, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, ओके। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है ना, यहाँ पे 15 है और मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया गलती से, है ना। तो आपको यहाँ पे 15 लेना है, ठीक है, -15 नहीं, यहाँ पे 15 था, मैंने अभी क्या किया था 5 लिया था, तो देन ये गलत है क्योंकि अगर आपको 15 है तो आपको 15 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो आप 16 से अगर 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 16 5 जा 80 की 0, हाथ में 8 आपका, ठीक है। तो 16 और 1 और हाथ में जो 8 था वो 24 हो जाएगा, ठीक है। और साइन क्या है माइनस प्लस, देन -240, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये बाय मिस्टेक और आपसे भी इस तरह की मिस्टेक हो सकती है, तो आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना
ठीक है। जैसे मैंने यहाँ 15 की जगह 5 लिख दिया था, देन ये रॉन्ग हो जाता, लेकिन मुझे लिखते समय ध्यान आया कि यहाँ पे 15 है, तो फिर मैंने उसको जस्ट करेक्शन किया, ठीक है। तो आप भी जब सवाल बनाते हो तो इस तरह की मिस्टेक होती है, लेकिन बनाने के बाद आपको एक बार सवाल देखना चाहिए कि हाँ नंबर सही हमने लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। अगर मैंने यहाँ पे नोटिस नहीं किया होता कि यहाँ पे 15 है और मैंने यहाँ 5 लिखा है, देन मैं इसको कंप्लीट कर देती यहाँ पे, लेकिन मैंने तुरंत यहाँ पे नोटिस किया कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 15 है, देन मैंने इसको वापस से करेक्शन किया, ठीक है। तो मिस्टेक्स ना हो इसके लिए आपको अपने जो नंबर्स हैं उन पे भी ध्यान देना चाहिए कि हाँ वो सही है या नहीं है, ठीक। तो यही प्रोसेस आपको आगे के सवालों में भी कंटिन्यू करना है। आपको प्रोसेस लेके आना है, जैसे यहाँ पे a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c ऐसे करके नंबर दिए हुए थे, ठीक है, 1 2 3 4, लेकिन मैंने इसको फॉर्मूले में क्या लेके आया, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c में मैं लेके आई, ठीक है ना। मैंने इनको दोनों को एक साथ किया, -15 आपके पास c हो गया, a b c हो गया, ठीक है। फिर हमने इस तरीके से करते हुए आपको ये आंसर मिला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको लिखा है कि आपको सुटेबल प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए बनाना है ना, इसीलिए हमें इस फॉर्म में लाना ज़रूरी है, तभी आपका जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्लियर होगा, ठीक। यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज, ओके। तो जो आज का वीडियो है हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि जो वीडियो है वो बहुत लंबा हो रहा है और लंबा होने से फिर अपलोडिंग में प्रॉब्लम आती है। तो हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, उसमें ये सभी जो सवाल हैं हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तब तक आप इनका रिवीजन करना और इन जो नेक्स्ट जो सवाल बचे हुए हैं उनका आप प्रैक्टिस करना, जिससे क्या होगा कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।